आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के साथ में व्रत में बनाने के लिए एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे खाकर आपका मन भी तृप्त हो जाएगा, पेट भी भर जाएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा और आप खुश हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हाँ, व्रत में किसी चीज़ की कमी है। तो चलिए चलते हैं किचन में। यहाँ पर सबसे पहले एक भगोने में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। शकरकंदी ले ली है, बहुत ज़्यादा गंदी होती है, अच्छी तरीके से धुलना पड़ता है 5 से 6 बारी साफ़ पानी से। चलिए अब इसे हमें भून लेना है। खैर आज मैं भून नहीं रही हूँ, मैं यहाँ पर इसे स्टीम कर रही हूँ। आप इसे ऐसे डायरेक्ट भी स्टीम कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है डायरेक्ट ऐसे छन्नी के ऊपर रख दो ना, तो जितनी भी मिठास होती है शकरकंदी की वो नीचे पानी में चली जाती है। फिर सारा ही मिठास जो है शकरकंदी का वो चला जाता है और फिर बहुत ही ज़्यादा ब्लैंड लगती है। मैं क्या करती हूँ, शकरकंदी के ऊपर पहले तो घी की आप लेयर लगा लीजिए, घी से अच्छी तरीके से कवर कर दीजिए शकरकंदी को। फिर आप एलुमिनियम फॉइल ले लीजिए। हाँ, लोग कहते हैं एलुमिनियम फॉइल यूज़ नहीं करना चाहिए, पर मैं भी अवॉइड करती हूँ, लेकिन जहाँ और कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पर तो यूज़ करना ही पड़ता है। जैसे कि यहाँ मुझे और कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, तो यहाँ पर मैं एलुमिनियम फॉइल ही यूज़ करती हूँ। तो इसके जैसे जितनी आपके पास शकरकंदी है उतने इसके पीसेस आप यहाँ पर तोड़ लीजिए। अब सारी ही शकरकंदी को हम एलुमिनियम फॉइल से पैक कर देंगे। इस तरीके से पैक करना है कि अंदर जितनी भी मिठास इसकी निकले ना, जब ये स्टीम होगा, जब भी ये गर्म होगा, तो अंदर का जो मिठास है वो ऊज़ आउट होने लगता है और यही मिठास फिर पानी में चला जाता है तो वो ब्लेंड हो जाती है शकरकंदी। इस तरीके से कवर करने से ना जो मिठास है वो इंटैक्ट रहती है, फिर मीठी लगती है शकरकंदी। तो सारी ही शकरकंदी को मैंने एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दिया है। जिस पतीले में पानी गर्म करने रखा था उसके ऊपर छलनी रख दी है और उसके ऊपर हमने ये सारी शकरकंदी रख दी है और इसे हम कवर कर देंगे। इस तरीके से कवर करना है ताकि अंदर की जो भाप है, स्टीम है, वो बाहर ना निकले। अब ये प्रोसेस होने में आपको आधा घंटा लग सकता है, तो उतना आपको देना है। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रख कर कीजिएगा और पतीले में सफिशिएंट पानी रखिएगा क्योंकि काफ़ी देर इसे स्टीम होना है। फिर आप देखेंगे शकरकंदी आपकी स्टीम हो गई होगी, काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है। आप कपड़े की हेल्प से दबा कर देख सकते हैं, दब रही है, मतलब परफेक्ट स्टीम हो गई है। चलिए अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं क्योंकि इसे हमें ओवर कुक नहीं करना है, अदरवाइज़ फिर इसका हलवा बन जाएगा, पीसेस नहीं रह पाएंगे। तो सारी शकरकंदी मैंने यहाँ निकाल ली है, बिल्कुल भी नहीं जलती है और मीठी मीठी शकरकंदी तैयार हो जाती है। सारी ही शकरकंदी को आप छील लेंगे। ये जो शकरकंदी है छीलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट इसकी पील है तो टूट जाती है। तो पहले तो मैं ऐसे ही छील रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा चाकू से इस तरीके से जो आउटर लेयर है वो निकाल लेती हूँ। ये ईजी प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू फिंगर से उसे नोच नोच के निकालना। तो यहाँ पर देखिए ये इतनी मैंने शकरकंदी ली हुई हैं, छोटी छोटी है, पतली पतली है। मुझे ऐसा लगता है जो पतली वाली शकरकंदी होती है वो ज़्यादा मीठी होती है एज़ कम्पेयर टू मोटी वाली। मोटी वाली ना रेशा भी बहुत ज़्यादा होता है। अब चलिए कढ़ाई ले लेते हैं, इतनी देर में ये शकरकंदी ठंडी हो जाएगी। यहाँ पर हम जो बनाने वाले हैं उसमें हमें मूंगफली भी चाहिए, तो थोड़ी सी मूंगफली लेंगे और इसे हम रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा घी डाल के भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन ड्राई रोस्ट करके डालेंगे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। जब तक मूंगफली रोस्ट हो रही है तब तक एक व्रत के लिए चटनी बना लेते हैं। जैसे कि धनिया डाल दीजिए, पुदीना डाल दीजिए, हरी मिर्च डाल दी है मैंने, नमक डाल दिया है, नींबू का रस डाल दिया है। थिकनेस के लिए इसमें छोटा सा शकरकंदी का टुकड़ा, इससे अच्छी थिकनेस आ जाती है और आपको कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा सा अदरक इसमें हम डालेंगे क्योंकि लहसुन हम डाल नहीं सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसकी हम चटनी बनाकर तैयार कर लेंगे। जो हाँ पानी हमने डाला था ना, बिल्कुल ठंडा लीजिएगा, आप उसकी जगह बर्फ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर चटनी का जो कलर है ना वो बिल्कुल हरा हरा कलर आता है, देखिए बिल्कुल इस तरीके से। बहुत मस्त चटपटी चटनी बनती है ये। चलिए इतनी देर में जो शकरकंदी है वो भी ठंडी हो गई है, इसे हम छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। ज़्यादा छोटे नहीं करने, नहीं तो अगेन वो हलवा बन जाएंगे। तो इस तरीके से काटिए कि वो पीसेस इंटैक्ट रहें उसके और वो हलवा ना बने। तो यहाँ पर सारी शकरकंदी मैंने काट ली है, देखिए 1 इंच का तो पीस रखना ही है आपको, ठीक है। इतनी देर में जो मूंगफली है वो भी रोस्ट हो गई है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे।
तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। शकरकंदी को हल्का सा रोस्ट करना है, तो उसके लिए सेम कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी लिया है, हरी मिर्च डाल दी है, और जैसे ही हरी मिर्च जो है वो चटकेगी तो इसमें मैंने शकरकंदी डाल दी है। थोड़ा सा ज़्यादा आप घी मैंने हो गया इसमें, आप कम भी रख सकते हैं, लेकिन जितना भी घी है ना वो ये शकरकंदी अब्जॉर्ब कर लेंगे। काफ़ी अच्छी भुनी भुनी सौंधा सौंधा फ्लेवर आता है। अब इसे हाई फ्लेम में ही हमें रोस्ट करना है, जब तक सारे ही पीसेस में ना ये ब्राउन पैचेस नहीं आ जाते, तो हल्का सा ना क्रिस्प हो जाता है। आप चाहे तो इसे एयर फ्राई भी कर सकते हैं। मीनवाइल मैंने यहाँ पर एक दही की डिप बनाकर तैयार की है। दही में थोड़ा सा नमक डाला है और बीट रूट को मैंने किस के डाल दिया है। बीट रूट से ना एक अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाता है। बिल्कुल थोड़ा सा बीट रूट डालना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है, टेस्ट नहीं आना चाहिए बीट रूट का। मिक्स कीजिए, डिप तैयार है। शकरकंदी भी हमारी हो गई है। गैस की फ्लेम बंद करेंगे, ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस, और हमने अभी नमक नहीं डाला है, अगर आपको याद है। नमक हम बाद में डालेंगे। ढेर सारी बारीक कट की हुई हरी धनिया पत्ती मिक्स करेंगे, और ये हमारी रोस्टेड शकरकंदी बिल्कुल तैयार है। ये खाने में ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन हम इसे नेक्स्ट लेवल में ले चलते हैं। तो एक प्लेट में नीचे हम सबसे पहले जो हमने दही की डिप बनाई थी उसकी अच्छे से लेयर लगाएंगे। ये देखिए कितना प्यारा पिंक कलर है ना। आप चाहे तो बीट रूट को स्किप कर सकते हैं अगर आप बीट रूट व्रत में नहीं खाते हैं। वैसे तो बीट रूट फलाहारी है, खा लेना चाहिए, है ना, जैसे हम सैलेड खाते हैं। बस इसके ऊपर मैंने ये डाल दिया है शकरकंदी। ऊपर से जो मूंगफली हमने रोस्ट करके रखी थी, बारीक कट की हुई हरी धनिया पत्ती और अनार डाल दीजिए। जो हमने हरी चटनी बनाई थी वो डाल दीजिए, जेनरसली डालिए। मस्त चटपटी चाट बनकर तैयार होती है, बहुत टेस्टी लगती है। ये हमारी चाट बनकर बिल्कुल तैयार है। दिखने में इतनी अच्छी लग रही है, खाने में महा टेस्टी होती है, और पता है फुलफिलिंग भी बहुत होती है। मतलब आपका पेट काफ़ी देर तक भरा हुआ रहेगा। अगर आप ये चाट अपने घरों में बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और पिक ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। रेसिपी बहुत टेस्टी लगी होगी। एंजॉय।